अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इलीगल से लीगल होने का जो अहम कानून है, इसके बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पर बात करेंगे। और इमिग्रेंट से रिलेटेड एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड सेटलमेंट स्टेटस और यूरोपियन कागजात, इस पे भी काफ़ी फैमिलीज़ के कमेंट आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। इंग्रेसो मिनिमम इताल 2024 की कुछ अहम शराइत हुकूमत ने वाज़ी की हैं, इस पे बात करेंगे। और 1330 यूरो तक आप ले सकते हैं, इस पे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। और लाइसेंस 2023 में 10 मुश्किल तरीन क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिनमें सबसे ज़्यादा लोग फेल हुए हैं 2023 में। इन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे तैयार कर लें, ये 2024 में भी मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये ख़ास तौर पे ड्राइवर लाइसेंस के 10 क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ, टिकटॉक का अकाउंट मैंने बना के नीचे लिंक शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का, फेसबुक फ़ैन पेज का, और साथ साथ आप लोगों के साथ दूसरे यूट्यूब चैनल के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। उसके नीचे जो है आपको लिंक जो मिलेंगे रीड करने के लिए, इंग्रेसो मिनिमम इताल से रिलेटेड, इमिग्रेंट्स से जो अच्छी खबर है उससे रिलेटेड, और लाइसेंस के जो 10 मुश्किल तरीन क्वेश्चन है, वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनको बिलतरतीब क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों स्पेन इलीगल से लीगल अहम कानून जो है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं और वो इलीगल हैं और आगे लीगल प्रोसेस की तरफ जाना चाहते हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक क्वेश्चन आया कि हम यहाँ पे हमारे बच्चे भी हैं और हम मियाँ बीवी हैं, दोनों इलीगल आए थे। अब जो खामद है उनको डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं, वो लीगल हो चुके हैं, उनकी बेस पे बच्चे भी लीगल हो चुके हैं। तो क्या अब जो वाइफ है वो भी अपने खामद की बेस पे लीगल हो सकती है? उसका दोस्तों एक ही तरीका है जो आप अपनी फैमिली को लीगल कर सकते हैं अपनी बेस पे। वो ये है कि आप अपनी फैमिली का जो है वो फैमिली वीज़ा अप्लाई करें। उसके लिए मुश्किल ये होती है कि जो आपकी फैमिली होती है वो आपकी होम कंट्री में जाए, तो तभी आप इस कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप अपनी वाइफ को और बच्चों को बुलाना चाहते हैं, और बच्चे तो यहाँ पे लीगल आप करवा लेंगे, दोनों में से, मियाँ बीवी में से, माँ बाप में से दोनों का एक का लीगल होना ज़रूरी है, तो वो बच्चों को लीगल करवा लेते हैं। लेकिन अपने पार्टनर को लीगल करवाने के लिए अगर आपके पास सिर्फ रेजिडेंटी कार्ड है, नेशनलिटी नहीं है, तो फिर उसके लिए कानून ये कहता है कि जो आप पार्टनर को बुलाना चाहते हैं वो आपकी और कंट्री से, यानी कि यूरोपीय यूनियन, शेंजन, स्पेन से बाहर हो, आप उसको फैमिली वीज़े के ज़रिए अप्लाई करें, तो तब वो आप यहाँ पे बुलवा सकते हैं। अगर आप कहें कि वो स्पेन के अंदर मौजूद है और आप यहाँ पे उनको लीगल करवा सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, आपका जो पार्टनर है, ख्वाह वो खामद है या बीवी है, उसको उसी प्रोसेस के ज़रिए गुजरना होगा जो कि उसके पार्टनर ने अपनाया, यानी कि अरेगो सोशल, अरेगो लिबरल, अरेगो फार्मासियोन, इनमें से कोई भी करके कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो लीगल हो सकेंगे। ये तमाम प्रोसेस जो है, ये तमाम ममालिक के लिए, कोई भी किसी एक ख़ास ममालिक के लिए इसमें रायत नहीं है। तो इस वजह से इस कानून में कोई भी नरमी नहीं है, ये तो आपको लाजमी तौर पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर है जिसके बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट भी आते रहे हैं कि क्या अब आने वाले वक्त में एक सराखीरिया का जो सीटा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी तरफ कोई भी इंडिकेशन नहीं मिली, और ना ही किसी मिनिस्टर ने, ना ही किसी मिनिस्ट्री ने इसके बारे में कोई न्यूज़ दी है कि सीता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। असल में सीटे जो है बड़ी सिटीज़ की, जैसे मैड्रिड है, बार्सिलोना है, और बाकी यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्राखेरोस रहते हैं। एक्स्ट्राखेरिया में वहाँ पे सीटा ख़त्म होने का जवाज़ नहीं बनता और ना ही ये ख़त्म करेंगे। इवन ये कोरोना से पहले भी आप देखें तो ये सीटा सिस्टम पे ही चल रहा था, क्योंकि एक्स्ट्राखेरिया में बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन कुछ और रिफॉर्म्स करने की बात की गई है। जो इमिग्रेशन से रिलेटेड मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक अहम मीटिंग की गई है, जिसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 नीचे मिल जाएगा, आप ख़ुद भी उसको रीड कर सकेंगे। उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें वाज़े की हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में इमिग्रेशन से रिलेटेड
इमिग्रेंट से रिलेटेड नई आसानियां हम लेके आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स को नई सहूलतें प्रोवाइड की जाएं। बहुत सारी खामियां हैं एक्स एरिया में, आपको पता है पिछले 5-10 साल में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, बहुत चीज़ें हैं ऑनलाइन हो चुकी हैं, बहुत निज़ाम बेहतर हो चुका है, डिजिटल सर्टिफिकेट आ चुका है, बाकी अहम चीज़ें आई हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं सिस्टम में, जिसको मिनिस्टर ने कहा है कि पसोई की हुकूमत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है गैर मुल्कियों के मसाइल को हल करने के लिए, और वो इमिग्रेंट्स के मामलात को आने वाले वक्त में बेहतर करने जा रहे हैं और आने वाले वक्त में कुछ अच्छी अपडेट्स आ सकती हैं। लेकिन जो दोस्त सीते के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन अभी नहीं मिली। जैसे ही कंफर्मेशन आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये जो ख़बर अभी उन्होंने लॉन्च की है कि वो कुछ नई सहूलतें लेके आ रहे हैं, वो भी जैसे नई डिटेल आएगी वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड में जो हमारे भाई यूरोप से वहाँ जाके सेटल हुए हैं, जिनके पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है या सेटल स्टेटस है, अब उनके पास ज़ाहिर है यूरोपियन कागजात भी हैं। अब कुछ के बच्चे होम कंट्रीज़ में हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। कुछ के बच्चे जो हैं अभी इधर यूरोप में पीछे रह गए हैं और कुछ के वहाँ पे साथ हैं। तो मुख्तलिफ़ औक़ात में वो कमेंट करते रहते हैं, हमने बच्चों को पाकिस्तान से बुलवाना है, हमने इंडिया से बुलवाना है, या हमने फ़लाँ डॉक्यूमेंट जो है वो अपनी होम कंट्री जहाँ की हमारी नेशनलिटी है वहाँ से हमने कुछ करने हैं। ख़ास तौर पे जो यूरोपियन नेशनल वहाँ पे प्री सेटलमेंट स्टेटस सेटल स्टेटस है, उनके जहनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो अमूमन कमेंट करते हैं कि अब हमारे बच्चों के प्रोसेस का क्या होगा। देखें, जब आप फर्स्ट टाइम यूरोप आए थे और आपने यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे तो उस वक्त आपने क्या किया था, इस एक प्रोसीजर को आपने जहन में रखना है, तो आपके तमाम मामला सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी किसी तरह का भी मामला था उस वक्त तो आपकी होम कंट्री का, तो आप क्या करते थे, अपनी होम कंट्री के एम्बेसी में या कौंसलेट में जाते थे मसला हल करवाने के लिए। दोस्तों सेम यही आपने करना है। अब आपकी जो होम कंट्री है जिसकी बेस पे आप यूके जाके सेटल हुए हैं वो यूरोपियन है, चाहे आप इटली का पासपोर्ट लेके गए हैं, स्पेन का ले गए हैं, पुर्तगाल का ले गए हैं, ग्रीस का ले गए हैं, या किसी और शेंजन स्टेट का यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट लेके यूके सेटल हुए हैं, तो उस मुल्क से रिलेटेड कोई भी मसला होगा आपका, चाहे आपने वो अपनी होम कंट्री से फैमिली बुलवानी है, उनके डॉक्यूमेंट्स बुलवाने हैं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आपने उस मुल्क की एम्बेसी या कौंसलेट जो कि इंग्लैंड में पाया जाता है, जो कि कन्फर्म है कि लंदन में उनका लाजमी तौर पे एम्बेसी होगी या कौंसलेट होगा, तो वहाँ पे उनसे लाजमी तौर पे आप ये तमाम मालूमात ले सकते हैं और प्रोसीजर उनसे पूछ सकते हैं और वो आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। इसके लिए आपको कोई भी और जो है वो रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे सेफ़ और फास्ट वही रास्ता है कि आपने उस मुल्क की एम्बेसी या कौंसलेट के पास जाके अपना मसला हल करवा लेना है, और वही आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में, किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन के सिलसिले में। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में 2024 के लिए हुकूमत ने कुछ नई अनाउंसमेंट की हैं, जिसमें उन्होंने कुछ शराइत भी रखी हैं कि इन शराइत पे जो पूरा उतरेगा वो इंग्रेसो मिनिमा विताल ले सकेगा, अदरवाइज़ उसको नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे जो अहम अपडेट है वो ये आपको देता चलूँ कि जो इंग्रेसो मिनिमा विताल है ये एक अमदाद की तरह की है कि वक्ती तौर पे आपके पास काम नहीं है, हुकूमत आपको अमदाद दे रही है, आप पे फैमिली डिपेंड कर रही है। इन्फ्लेशन की वजह से कोरोना के बाद जो है काफ़ी मामलात ख़राब हुए हैं, दुनिया की इकोनॉमिकली कंडीशन काफ़ी बैड हुई है, उसको स्टेबल करने के लिए इंग्रेसो मिनिमा विताल यूरोपीय यूनियन के तावन से शुरू की गई थी। यही वजह है कि इसमें आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ते गए और अब ये मिलियन पीपल जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा रहे हैं। आने वाले वक्त में इसको मज़ीद एक्सटेंड करने जा रही है हुकूमत और मज़ीद इसमें लोग अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन शराइत मैं आप पे वाज़ी करता चलूँ कि एक मरतबा फिर रिपीट की गई हैं। वैसे आपको नीचे लिंक नंबर 2 भी मिल जाएगा, आप उसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। 23 से 85 साल एज आपकी लाजमी होनी चाहिए। इकनॉमिकली कंडीशन आपकी जो है रेंता आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अप्लाई कर सकें, उस पर ऑलरेडी कई मरतबा हम बात कर चुके हैं डिटेल के साथ। कम से कम 1 साल जो है आपका लीगल स्टेटस हो स्पेन में, तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप बेरोज़गार हों और आपका अंदराज जो है वो डिसम्प्लियादो दिमांदा दी एम्प्लियो में लाजमी तौर पे हो, जो 3 महीने बाद साइन जाके किए जाते हैं कि मैं बेरोज़गार हूँ और मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ। इसी सूरत में आपकी इंग्रेसो मिनिमा विताल लगी रहेगी।
वरना ख़त्म हो जाएगी, कट जाएगी। ये आपने लाजमी जहन में रखना है। उसके बाद आपने कभी ना कभी सूर्य ससुराल का कोई ना कोई किसी न किसी जगह आपका आलता चला हो, आपने काम किया हो, तभी आप इंग्रेसो मिनिमम विताल लेने के एलिजिबल हैं। वरना वो फैमिली मेम्बर अप्लाई करे जिसका सूर्य ससुराल में कभी ना कभी आलता चला है या वो काम कर रहा था और दिमानदारी एम्पली उसका स्टार्ट हुआ है, तो वही अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लाइसेंस 2023 में 10 मुश्किल तरीन क्वेश्चंस की। लिंक नंबर 3 आपको नीचे मैं दे देता हूँ, इसमें डिटेल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर लाइसेंस 2023 में जिन लोगों ने किया वो सबसे ज़्यादा इन 10 क्वेश्चंस में फ़ेल हुए हैं। जो दोस्त भी 2024 में इंटर होना चाहता है ड्राइवर लाइसेंस लेने के लिए, इन 10 क्वेश्चंस की लाजमी तौर पे तैयारी करें। ये आपको काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई देंगे पास होने में। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।